तो आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जहां प्यार और धोखा दोनों मिलकर एक बहुत ही भयानक रूप ले लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जिसकी वापसी अपने आप में एक पहेली है और जिसका सच किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। सोचिए, कहानी शुरू ही एक ऐसे सच से होती है जो किसी की भी दुनिया हिलाकर रख दे। एक पति अपनी पत्नी जैसी दिखने वाली एक औरत से मिलता है, लेकिन एक सच्चाई उसके पैरों तले जमीन खींच लेती है। उसकी पत्नी शालिनी की मौत तो सालों पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि अगर वो शालिनी नहीं तो फिर कौन है? कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो एक पहेली जैसा है, एक दिमागी चक्रव्यूह। पति अपनी यादों और अपनी आंखों के सामने दिख रही सच्चाई के बीच बुरी तरह फंस गया है। सामने जो औरत खड़ी है वो हूबहू शालिनी जैसी है, उसका प्यार भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो गलत है, बहुत ज्यादा गलत। मतलब यहाँ पति दो सच्चाइयों के बीच में बिल्कुल पिस रहा है। एक तरफ उसका दिमाग चीख चीख के कह रहा है कि शालिनी मर चुकी है, और दूसरी तरफ ये औरत है जो प्यार तो जता रही है पर उसके पास कोई जवाब नहीं है। ये कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन नहीं है, ये तो दिमाग की एक जंग की शुरुआत है। और अब कहानी एक ऐसे अंधेरे में उतरती है जहां से शायद लौटना मुमकिन ही नहीं। अब हम जानेंगे कि इस दुल्हन के खूबसूरत चेहरे के पीछे आखिर छिपा क्या है, एक ऐसा सच जो किसी भी इंसान को अंदर तक डरा दे। तो पता चलता है कि ये औरत असल में कोई इंसान है ही नहीं, वो एक डायन है। लोक कथाओं की माने तो डायन एक ऐसी शक्ति होती है जो खूबसूरती का जाल बिछाकर मर्दों को अपने भयानक मकसद का शिकार बनाती है। और डायन वो तो खुद अपने इरादे बिल्कुल साफ कर देती है। उसे अपना ये खूबसूरत रूप बनाए रखने के लिए एक मर्द की जरूरत है। ये कोई प्यार का नाटक नहीं है, ये तो किसी और की जिंदगी की कीमत पर अपनी जिंदगी बचाने का एक भयानक खेल। तो उसका तरीका क्या है? बड़ा सिंपल पर उतना ही खतरनाक। 30 रातों का एक अनुष्ठान। वो एक शिकार चुनती है और फिर 30 रातों तक धीरे धीरे उसका खून पीती है ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रह सके। ये एक धीमी और दर्दनाक मौत का खेल है। लेकिन ठीक जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी उम्मीद की एक किरण दिखती है। पति को एक सुराग मिलता है, एक ऐसा रास्ता जो शायद इस डायन के आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और वो कमजोरी है उसकी चोटी। हाँ, डायन की सारी ताकत उसकी चोटी में कैद है। ये लोक कथाओं का एक बहुत पुराना नियम है, राइट, कि हर राक्षस की कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है, और यही कमजोरी हीरो को लड़ने का एक मौका देती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि उसकी चोटी तक पहुंचा कैसे जाए। वो बहुत ताकतवर है और उस पर सीधा हमला करने का मतलब है मौत को दावत देना। यहीं से कहानी का असली थ्रिल शुरू होता है। तो पति का प्लान ना एकदम सीधा और जानलेवा है। वो आखिरी रात का इंतजार करेगा, डायन को अपने बिल्कुल करीब आने देगा और फिर सही मौके पर एक ही झटके में उसकी ताकत के असली सोर्स यानी उसकी चोटी पर वार करेगा। ये एक ऐसा दांव है जिस पर सब कुछ लगा है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इस लड़ाई का जो अंत है ना, वो शायद वैसा नहीं है जैसा हम सब सोच रहे हैं। पति को लगता है बस यही मौका है। वो अपनी पूरी हिम्मत लगाकर हमला कर देता है। एक पल के लिए हमें भी लगता है कि शायद, बस शायद वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आता है। 30 दिन अनुष्ठान पूरा हो चुका था। पति के हमले में बस कुछ ही पल की देरी हो गई। और फिर गूंजती है डायन की हंसी। उसके शब्द जैसे कहानी पर आखिरी मोहर लगा देते हैं। जीत उसकी हुई है और पति हार चुका है। अब वो डायन हमेशा के लिए अजेय हो चुकी है। तो आखिर में जीत डायन की होती है। वो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बनकर रात के अंधेरे में गायब हो जाती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। और बुराई का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आखिर क्या चीज़ है जो इस कहानी को इतना ज्यादा डरावना बनाती है? वो सिर्फ डायन नहीं है, बल्कि उम्मीद का टूटना है। ये एहसास कि बुराई का ये जो चक्र है, ये कभी थमेगा नहीं। वो एक और शिकार की तलाश में निकल चुकी है और यही कहानी किसी और के साथ फिर से दोहराई जाएगी। और यही ख्याल शायद सबसे ज्यादा डरावना है,